हे हाय ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 28 जैन है और आज हमने दो ट्रेड लिए हैं और दोनों ट्रेड में हमने आज लॉस बुक किया है। टोटल 26,000 हमने आज लॉस बुक किया है। 11,000 इन इस बैंक ऑफ बंधन बैंक एंड 14,000 इन एसबीआई। सो एक्चुअली आज क्या गलती हो गई, आज एसएल लगाने में गलती हुई। ट्रेन की डायरेक्शन प्रॉपर था। मैंने बंधन एसबीआई इस लेवल पर शॉर्ट किया था। मैंने एसएल ये जोन पर रखा था और मेरा टारगेट ये था। 1:2 के हिसाब से मैंने ये टारगेट लिया था। मेरे प्राइस के काफ़ी पास आके फिर वो मूव कर गया और एसएल खाने के बाद वो फिर एक बार नीचे आ गया। पर पार्ट ऑफ द गेम। एसएल मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड इतना अच्छा फिर मिल नहीं रहा था। ये जोन पर अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया। यहाँ पर ऐसे लगाना थोड़ा 1:1 रेशो में फिर हम जाते और उतना फिर सूटेबल नहीं था, इसलिए मैंने ये जोन पर लगाया था। और मार्केट ने एसएल लेके ही फिर नीचे आ गए और यहाँ पर हमारा हमारा एसबीआई में एसएल हिट हो गया। वैसे एसएल मिनिमम था, इतना नहीं था रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से। और बंधन बैंक में भी वैसे ही एक सीन हुआ। आज मतलब दोनों ट्रेड इतने खतरनाक है। बंधन बैंक में मैंने ये जोन के आसपास ट्रेड लिया था, ये कैंडल क्लोज होने के बाद। और मैंने मेरा एसएल जस्ट इसके ऊपर मैंने लगाया था ये, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ से एक रिजेक्शन करके वो फिर एक नीचे आए और ये जोन पर मैं अपना टारगेट बुक करूँ। हालांकि मार्केट फिर ऊपर गया यहाँ पर एसएल लेके, फिर उसने ट्रेंड लिया। दोनों में ट्रेंड लेने की वजह थी कि ये एक जोन है एसबीआई में। अगर हम पीछे जाते हैं तो आप बनार के कैंडल में जाता हूँ मैं। तो ये यहाँ से एक रिजेक्शन आया था पहले, ये टॉप है और यहाँ से दो बार रिजेक्शन आया था। तो मैंने आज बाइंग प्लान नहीं करा था, क्योंकि अगर आप देखोगे सेंटिमेंट के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सीधी चाल हो चुकी है। तो मार्केट ये सीधा ब्रेक नहीं करेगा। तो सीधा ब्रेक करेगा तो सस्टेन भी नहीं होगा। तो कहीं तो एक मार्केट सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा और एक रिट्रेसमेंट करेगा। वो रिट्रेसमेंट में कैच करना चाहता था, ये रिट्रेसमेंट में एक्चुअली कैच करना चाहता था। और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी यही प्रेफरेबल था, क्योंकि बाइंग में अगर मैं जाता तो मेरा एसएल लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था उस सीन में। तो मैंने सेलिंग साइड का व्यू रखा था, क्योंकि ये वन वे साइड है। प्राइस एक्शन बना के ही, कोई भी स्टॉक या इंडेक्सेस मूव करता है। तो इस हिसाब से मैंने एसबीआई में मैंने सेल किया था। बंधन बैंक में भी वही सोई सेम लॉजिक था। अगर आप 1 घंटे के चार्ट में जाते हो तो ये जोन पर बंधन बैंक स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। ये जोन में कल हमने यही जोन ऊपर गया, वो जा नहीं पाया। फिर इसी जोन में आज हमने ओपनिंग दी, पर ये जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये जोन को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो भी इस हिसाब से हमने एक सेलिंग का व्यू बनाया था, क्योंकि ये काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न के तरफ अ, बन रहा था। तो मैंने ये हिसाब से फिर ये कैंडल के हिसाब से मैंने सेलिंग की थी। पर आज दोनों अनफॉर्चुनेटली अपने दोनों इसमें एसएल हिट हो गए। ठीक है, होता है, पार्ट ऑफ द गेम। हमने लास्ट कपल ऑफ दिन से बैक टू बैक हम प्रॉफिट कर रहे थे, तो एक आध दिन लॉस देना भी बनता है मार्केट को। आज लॉस बुक किया है। आज के मार्केट की बात करें तो आज हम देख सकते हैं कि इधर भी हम एक प्राइस एक्शन देख सकते हैं। अ, कभी भी मार्केट ऐसे जाए तो एक रिट्रेसमेंट आने की चांसेस ज़्यादा है। कोई भी पैटर्न विदाउट रिट्रेसमेंट नहीं बनेगा। अभी एक अच्छे से जोन पर आ चुके हैं हम। निफ्टी में, निफ्टी की बात करें तो एक बाइंग टिल इंटैक्ट है, क्योंकि हमने अभी 50% के आसपास के रेशियो पर क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ से हम फिबोनाची लगाते हैं तो अराउंड एक 50% के आसपास हमारी क्लोजिंग हो चुकी है ये स्विंग लो से। ये 50% के आसपास की रिट्रेसमेंट हो सकती है। मंडे को देखना पड़ेगा, मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो डेफिनेटली एक अपसाइड मूवमेंट होगी।
ये ज़ोन को कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ज़ोन पर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो एक फिर सेलिंग आ सकती है। ह्यूज गैप अप होने के बाद भी एक थोड़ा-सा प्रेशर आ बन सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। ह्यूज गैप डाउन ओपन होगा ये ज़ोन पर, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूँढ सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर सीधा नीचे की तरफ ओपन होके एक प्राइस एक्शन भी दे सकता है, अगर एक ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ तो, और एसएल भी अपना मिनिमम होता है। तो प्राइस एक्शन सेंटिमेंट्स, ये सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के ट्रेड लेते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होता है और अपने फ्लेवर में मार्केट चलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हालांकि मेरे दोनों इसमें मेरे फेवर में मार्केट गया, पर मेरा एसएल आज थोड़ा गलत आइडेंटिफाई हुआ है। सो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, अगर देखें तो एक मूवमेंट होने के बाद एक करेक्शन आया है। सो ये करेक्शन ये जोन तक सीमित रहता है, ये जोन पर एक इम्पोर्टेंट लेवल पर आके हम अभी रुके हैं। सो नो डाउट अगर गैप डाउन भी होता है ऊपर इस जोन के अराउंड, इस जोन के अराउंड भी हम ओपन होते हैं, तो भी एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ये जोन को ब्रेक करते हैं 50 मिनट कैंडल्स में और नीचे सस्टेन होते हैं, या यही कहीं हम होल्ड करके फिर एक प्राइस एक्शन बना के एक ब्रेक देते हैं, तब हम जाके सेलिंग का व्यू रख सकते हैं। अदरवाइज स्टिल आई आई वुड सजेस्ट कि ये बाइंग में ही है, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिलहाल के चार्ट स्ट्रक्चर को देखे तो एक बाइंग टेरिटरी में ही है। हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। नो डाउट कि अगर ये ब्रेक हुआ तो ही थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि एक नीचे की साइड की मूव मिल सकती है। पर अगर ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ ये जोन में, तो डेफिनेटली वी कैन कंसीडर फॉर बाइंग, क्योंकि सेंटीमेंट वाइज वो पूरा डाउन होके एक रिट्रेसमेंट ले सकता है फिर ये जोन में। यहाँ पर अगर ओपन होगा ये जोन में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये गैप फिल करने को आ सकता है। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, पर ये जोन पर अगर रुक गया है, यही कहीं ओपन होता है, तो डेफिनेटली वी कैन कंसीडर फॉर बाइंग। ये लेवल्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।